जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत लिब्रा। और आज बात करेंगे तुला राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। उसके साथ ही बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च स्पेसिफिकली आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। तो अगर आपका बर्थ डे जो है वो 20-21 सितंबर से 20-21 अक्टूबर के बीच में आता है तो आपकी राशि तुला है। तो मैं सन साइन से ही निकाल रही हूँ ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो कि कितने रीडिंग्स देखनी है, एक रीडिंग में क्लियर आंसर्स मिल जाएं। तो देखते हैं कि ये तुला राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है 2024। तुला राशि 2024 की ओवरऑल एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और 2024 जो है वो आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। तुला राशि लिब्रा 2024। ओके, और आप जो है गाइडेंस एनर्जी भी देख लेते हैं 2024 तुला राशि की। तो 2024 तुला राशि गाइडेंस क्या होने वाली है। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स फॉर योर गाइडेंस। सो लेट्स सी तुला राशि 2024 ओवरऑल एनर्जी। अंडरस्टैंडिंग पहला कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप्स का आया है और ये लिमिटेशन से बाहर आने की एनर्जी है। 2024 आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देगा, हेल्प पहुंचाएगा और समझाएगा कि आप जितना स्टक आप महसूस कर रहे हैं उतने स्टक है नहीं। तो आप एक्चुअली अपनी लिमिटेशन से बाहर निकल सकते हैं, अपने स्टक एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। पर अगर तभी जब आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, उस चीज़ को समझें, क्योंकि यहाँ बहुत गैप है। ये पंछी बाहर निकल सकता है लेकिन अंदर ही पर फड़फड़ा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है। अगेन बाहर निकल कर जब आप एक बार अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो एक नया रास्ता, एक नई जर्नी जो है आपके लिए वेट कर रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है लेजीनेस है और ये इंडिकेट करता है दैट जो नई जर्नी आपके लिए आने वाली है वहाँ पर आपके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये इनके ऊपर वेट डाल के बैठा हुआ है और ये मिरर्स जो हैं वो ब्रेक होने वाले हैं सारे। जब ये मिरर सारे ब्रेक हो जाएंगे तो ही विल हैव टू स्टैंड। तो वो एनर्जी है जहाँ पर अब अपनी विशेस जो हैं उनको सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि एक्शन में लेकर आना है, पूरा करना है। इनर वॉइस की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी होती है, आपके इनर एबिलिटीज़ की एनर्जी होती है, आपके कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म आपकी सोल लेसन है उसकी एनर्जी होती है। और इसके साथ में कंडीशनिंग और कंडीशनिंग के बाद सक्सेस। सो फाइंडिंग द रियल पर्सन दैट यू आर, ये 2024 आपके लिए लेकर आ रहा है। 2024 में आप कहीं ना कहीं अगर आप अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट करोगे, अगर आप अंडरस्टैंड करोगे अपनी इनर पावर को। अगर आप यहाँ पर देखें तो शीप्स के बीच में एक लाइन है जिसके ऊपर ज़बरदस्ती शीप वूल लगा दी है और वो लायन शीप्स के बीच में बैठा है। बट वो लायन है अपनी आइडेंटिटी फाइंड करना, अपने आप को ओवर लिमिट ना करना और आइडेंटिटी फाइंड करते ही अपनी इंट्यूशन की बात सुनते ही विक्ट्री या जीत की एनर्जी आपकी तरफ आना, वो 2024 आपके लिए लेकर आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक एक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपकी तरफ से एक सही चॉइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपकी तरफ से अपनी इनर वॉइस को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और जहाँ पर भी आप अपने आप को दूसरों के बीच में फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से बाहर निकलना ज़रूरी होगा। आप यूनिक हैं, अपनी यूनिकनेस को समझिए और उसको सही तरह से इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करूँ, ओवरऑल एनर्जी हेल्थ के लिए, तो आपने बहुत ज़्यादा सिटिंग जो है वो नहीं करनी है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी है अगर आपकी सिटिंग जॉब भी है तो। और ध्यान रखना है अपनी बैक हेल्थ और स्पाइन हेल्थ का। दूसरा हेडेक्स हो सकती हैं या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है ना अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखने का, विच मीन्स वाटर इनटेक का बैलेंस और थॉट्स का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, किसी भी तरह की एडिक्शन से दूर रहना है आपने
और ये चाय की एडिक्शन हो, कॉफ़ी की एडिक्शन हो, नेगेटिव थिंकिंग की एडिक्शन हो, किसी भी तरह के एडिक्शन से आपने अपने आप को दूर रखना है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो एक्चुअली आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा साल। ओवरऑल इस साल की एनर्जी आपके करियर के लिए कैसी रहेगी? अगर आप फिट इन करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है अपनी टीम में, अपने वर्क में। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ हैं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछने हैं, अगर आपको इफ़ यू वांट टू डू योर एक्स्ट्रा बिट, तो सिर्फ ये सोच के कि टीम के बाकी लोग नहीं करते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, या टीम के बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं करूंगा तो फिर मुझे, या मैं करूंगी तो मुझे गलत समझेंगे, या मैं अलग पड़ जाऊंगा या अलग पड़ जाऊंगी। डोंट फोकस ऑन ऑल ऑफ दैट। शो योर एक्स्ट्रा एनर्जी, शो योर इनर पावर, शो द एनर्जी दैट यू हैव, शो द पर्सन दैट यू आर। अपनी एबिलिटीज़ को ज़रूर ज़रूर आपने दिखाना है, सामने लाना है। वाइब्रेशंस को, अपने इंट्यूशन की एनर्जी को ज़रूर सुनना है, लेज़ी नहीं होना है। काम से रिलेटेड किस तरह का ट्रैवल आता है, अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पर ट्रैवल करना पड़े या किसी दूसरे सिटी में जाना पड़े, डोंट गिव इट अप। और ये एनर्जी जो है अगर आप इम्प्रेस करेंगे तो आपको करियर में रिवॉर्ड, रिकग्निशन और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। स्पेशली बाय जून आपको ऑलरेडी इस साल का जो मेन एनर्जी है वो दिखना शुरू हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, पहले तो अगर आपके रिलेशनशिप्स में किसी भी तरह की अब्यूज़ है तो बाहर निकलना है आपने वहाँ से। और ये महीना आपको पावर देगा स्टेप्स लेने की, तो स्टेप्स लेने हैं और किसी भी तरह की अब्यूज़ जो है वो सहनी नहीं है, बाहर निकलना है। दूसरा, रिलेशनशिप में ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना है, ओवर पावर नहीं करना है दूसरे इंसान को। अपने इनर इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। जितना समय हो सके खुद के साथ ज़रूर स्पेंड करना है। तो खुद के साथ स्पेंड करने के लिए दिन में 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट ज़रूर निकालने हैं। रिफ्लेक्ट ज़रूर करना है, आप किसको क्या बोल रहे हो, उससे क्या सामने वाले को लग रहा है, क्या आपकी एनर्जी है, क्या आप कहना चाहते हो। एक्शन इंटेंशन मिसमैच हो सकता है, मतलब आप कहना कुछ चाहते हो, आपके वर्ड्स कुछ और हो जाएं, सामने वाला समझ कुछ और जाए, तो वो चीज़ जो है उसका ख़ास ध्यान रखना है। और साथ में ना ऐसा लगता है जैसे आप कुछ चीज़ों के कारण अपने आप को ना रोक के रखते हो, लोगों के साथ मिक्सअप होने से, बाहर निकलने से, उड़ान भरने से, एडवेंचर पे जाने से, ट्रैवल करने से। वो जो आपने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनको हटा देना है। थोड़ा बाहर निकलना है, थोड़ा ट्रैवल करना है, थोड़ा मूव करना है। भीड़ में फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी अलग है। तो उस अलग पर्सनालिटी को पहचान के अगर आप उस पर्सनालिटी के हिसाब से बात करोगे, लोगों से समझोगे, समझाओगे, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मनी कार्ड तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी ओवरऑल एनर्जी फाइन है, बैलेंस्ड है। बजटिंग ज़रूर करनी है, ओवर स्पेंड नहीं करना है, और स्पेशली लेजीनेस पे स्पेंड नहीं करना है। इसका मतलब बैठ के खाते रहे, ऑर्डर करते रहे, कहीं से बाहर नहीं निकले, या इसलिए बाहर नहीं गए कि ज़ोमैटो से ज़्यादा आराम से मिल जाएगा ऑर्डर। वो जो 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये आपको कम खर्च करने की आदत, ज़्यादा खर्च करने की आदत होगी फॉर योर लेजीनेस, वो बड़ी चीज़ों में भी होने लगेगी और फिर वहाँ से प्रॉब्लम होगी। तो बजटिंग और एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने हैं, लेज़ी नहीं होना है, एक्टिवली अपने बजट को मैनेज करना है, एंड आई थिंक थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। इंट्यूटिव ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है अगर आप अपने इनर वॉइस को सुनेंगे और नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे। तो अब देखें गाइडेंस क्या है। तो पहला कार्ड बोलता है पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, राइट। नंबर 11 की एनर्जी है और बहुत क्लियर एनर्जी है कि आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं जिसके चलते आप एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो जी सको। तो जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनको छोड़ दीजिए, जो अंधेरा है उसको छोड़ दीजिए, और अपने आसमान में एक नया सूरज खुद बनाइए। 8 नंबर, 8 और 11 तो 10 की एनर्जी बनती है, एंड दिस सेज विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। अगर आपको कोई बोलता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको ये कर लोगे तो आप कर पाओगे, वो कर लोगे तो आप कर पाओगे, ऐसा करोगे तो आपको वो मिलेगा, वैसा करोगे, नहीं, आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे बिलीव कीजिए। जो लिमिटेशंस आपने रखी है ना कि मैं यहाँ फिट इन करूँगा या करूँगी तभी चीज़ें होंगी, उसको छोड़ दीजिए।
द मोमेंट आप उस पिंजरे से बाहर निकलेंगे, यू विल सी इमेंस ग्रोथ। और ये लिटरली मैं बोल रही हूँ, जून के बाद की एनर्जी है, ये जून तक क्लियर हो जाएगी, बट इमेंस ग्रोथ की एनर्जी है। अगर आप कदम बढ़ाएंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ मंथ के ईयर के लिए आपके लिए, तो मैं नंबर आपको 6 और 9 दूंगी। और कलर ब्लू, येलो, ऑरेंज, पर मेजरली ब्लू और येलो कलर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्लू, ग्रीन, येलो, बट ब्लू और येलो। अब देख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है पर्सनलाइज रीडिंग के लिए। डिटेल्स में शेयर कर दूंगी एक बार आप व्हाट्सएप करेंगे तो। अब लेट्स सी कि जनवरी की एनर्जी, जनवरी, फरवरी, मार्च की एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो जनवरी 2023 लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए। ओके, जनवरी 2023 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। फरवरी 2023 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। और मार्च 2023 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है तुला राशि के लिए। ओके, सो जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, और लेट्स सी जनवरी की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। जनवरी में लिटरली इफ यू सी द एनर्जीज, कितनी ड्रास्टिकली डिफरेंट एनर्जीज हैं। 4 ऑफ कॉइंस और 3 ऑफ कप्स। छुपे बैठे, अब डरे बैठे, अपने आप में वो प्रोटेक्टिव होते हुए, अपने आप में अपने आप को छुपाते हुए, लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए, मनी को बचाने की कोशिश करते हुए, बहुत सारी चीज़ों से सडनली देयर इज अ 100% डिफरेंस। सेलिब्रेशन, togetherness with people, enjoying with people, finding that perfect balance। ये दोनों, ये तीनों जो है ना, अप्सराएं हैं, नीचे पानी है और लोटस के पत्ते हैं, और ये लोटस के पत्तों के ऊपर एक पैर के ऊपर खड़ी हैं, खुद को बैलेंस कर रही हैं, एंड दे आर एंजॉइंग इट, दे आर एंजॉइंग द बैलेंस, दे आर एंजॉइंग दैट व्हाटएवर, कावा, टी, कॉफी, व्हाटएवर, एंड दे आर डांसिंग ऑल्सो, मल्टीटास्किंग बट विद एंजॉयमेंट, राइट। सो जनवरी की एनर्जी क्या कहती है। जनवरी की एनर्जी कहती है अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलिए। वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक जो भी लिमिटेशंस आपने अपने आप पे लगाई हैं, जिनके चलते आप स्टेप्स नहीं लेते हो, जिनके चलते आप बाहर नहीं जाते हो, मिंगल अप नहीं होते हो, जिनके चलते आप दूसरों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश, हो सकता है सिर्फ अपने नहीं दूसरों के लिए भी ओवर प्रोटेक्टिव हो, उस एनर्जी से बाहर निकलिए, एंड देन यू आर गोइंग टू सी सेलिब्रेशंस कमिंग योर वे। अगर हेल्थ की बात करूं तो जनवरी में सबसे खास ध्यान क्या रखना है, ओवर इंडल्ज नहीं होना है किसी भी चीज़ में। कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक, इन सब की ड्रिंक अगर करते हो, जो भी चीज़ आप पीते हो, उसकी इनटेक जो है वो बैलेंस रखनी है, नॉट मोर देन 3 इन अ डे एटलीस्ट, ठीक है। नी हेल्थ, बैक हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपको स्टोन्स हैं तो वो स्टोन पेन जो है एग्रीवेट हो सकती है, तो उसका खास ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरह का हेल्थ इशू होता है तो अपने आप को रोक के नहीं रखना है, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, देखेंगे, इमीडिएटली एड्रेस करना है। सिमिलरली अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है, और लेट देम रिलीज देयर एनर्जीज अ लिटिल। उनको थोड़ा सा मिक्सअप होना, मिंगल अप होना वो करने देना है, बट हाँ विद प्रिकॉशंस, क्योंकि कोई है चीज़, कोई वायरस वो बिकॉज ऑफ अदर पीपल कनेक्शंस वो आ सकता है, बट अगर आप ज़्यादा रोक के रखोगे तो भी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट होगा मेंटली। तो थोड़ा सा उसके बारे में उस चीज़ को लेकर केयरफुल रहना है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को ओपन कीजिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्ट जोन में हो, बाहर नहीं निकलना चाहते हो, या आप बहुत फियरफुल हो कुछ चीज़ों को करने के लिए, या आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हो अपने आप में इन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। तीनों ही केसेस में अपने आप को ओपन अप कीजिए टू बी आउट देयर, टू एक्सप्लोर, टू कनेक्ट। हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस में लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट ना होते हो, थिंकिंग के मैं ज़्यादा मिंगल अप होऊंगा या मिक्सअप होऊंगा या होंगी तो ये ऐसा सोच लेगा, वो वैसा सोच लेगा, क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने कनेक्शंस बनेंगे उतनी हेल्प मिलेगी। तो कनेक्ट करना है, गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना है अनडाउटेबल, बट कनेक्ट करना है अपने आप में। लोनलीनेस या अकेले एकला चलो रे वाली एनर्जी नहीं होगी यहाँ पर।
टीम वर्क की एनर्जी हेल्प देगी। हाँ, बैलेंस की ज़रूरत डेफिनेटली होगी बिकॉज मल्टीटास्किंग होगी इस महीने। रिलेशनशिप्स में वहाँ पे भी ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है। देयर इज एन एनर्जी दैट यू कैरी जहाँ पर आप अपने लव्ड वंस को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो, इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो कि वही कई बार घुटा हुआ महसूस करते हैं आपके साथ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है। रिलीज योर ओवर प्रोटेक्टिवनेस। मिंगल हुई, उनकी बात सुनिए, वो क्या बोलना चाहते हैं। मे बी ओवर अ कप ऑफ टी। एक मील आपने ज़रूर ऐसा करना है कि घर में ना एक मील सब लोग साथ मिल कर लें, या एक चाय के कप के पीते हुए सब लोग आपस में शेयर करें। और जब कोई शेयर करता है आपसे कोई बात, तो डोंट गेट इनटू इमीडिएटली प्रोटेक्टिव एनर्जी। बैलेंस के साथ बात करनी है, सुननी है दूसरे की बात और उसको एक बैलेंस्ड एडवाइस देनी है। और कई बार ऐसा होता है सामने वाला जब बोलता है ना, उसको एडवाइस नहीं चाहिए होती है, तो नहीं चाहिए तो नहीं देनी है, सिर्फ सुन के ओके यस ठीक है। और अगर वो बोले एडवाइस तो देनी है। तो अब ये ध्यान रखना है आपने। मनी को लेकर या वेल्थ को लेकर कंजूस नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल खर्चा नहीं करेंगे तो पैसा बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जहाँ लक्ष्मी को रोका जाता है वहाँ लक्ष्मी बिल्कुल नहीं रुकती। तो थोड़ा सा अपने ऊपर स्पेंड ज़रूर करना है। एटलीस्ट वंस इन अ मंथ हैव समथिंग गुड, ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग गुड, ट्रीट योर फैमिली टू समथिंग गुड। तो ये ज़रूर करना है आपने। और ओवरऑल जनवरी की एनर्जी मुझे ऐसी ही लग रही है जहाँ पर स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे या अपने कंफर्ट जोन या फियर से बाहर निकलेंगे, सेलिब्रेशन आएगी लाइफ में। ठीक है, अब देख लेते हैं फरवरी की एनर्जी। और जनवरी में कलर रेड वाइट ग्रीन ब्लू चारों ऑरेंज, ये सारे कलर्स आपके लिए अच्छे हैं। पर मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है ग्राउंडिंग करने की, बहुत हेल्पफुल रहेगा। पॉल चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं तो करिए, पर ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। फरवरी की एनर्जी देखते हैं तो फरवरी में ट्रैवल दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो मुझे, और ब्रेक थ्रू कुछ कम्युनिकेशंस दिख रही हैं जो आएंगी, मोमेंटम दिख रहा है। और लाइफ में अगर कुछ चीज़ें स्टक चल रही थी तो उनमें मोमेंटम दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फरवरी का महीना जो है अपनी कम्युनिकेशंस क्लियर रखनी है, शब्दों का चुनाव अच्छे से करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना खुद के लिए रखनी है ना किसी और के लिए। और ट्रैवल होने वाला है तो, और हो सकता है आपके साथ ट्रैवल कोई और भी करे, तो ट्रैवल को लेकर थोड़ा सा बैलेंस रखना है। अदरवाइज जिनके लिए लिटरल ट्रैवल नहीं होगा उनके लिए हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, सिचुएशंस जो हैं बेहतरी की तरफ जाएंगे। हेल्थ को लेकर वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। न्यूरो रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, अगर हेडेक्स हो या सडन कोई प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना है। सर्जरी की पॉसिबिलिटी बनती है, नॉट नेसेसरली सबके लिए पर किसी के लिए बन सकती है। और अपने कंधे शोल्डर्स इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। आर्म्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी एक्टिविटी ओवर नहीं करनी है। पॉसिबिलिटी है कि आप हाथ की कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करो या रेगुलर करो, चाहे एक्सरसाइजिंग हो, चाहे कुछ सामान उठाना हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, तो एक्टिविटी हाथ की बैलेंस्ड वे में करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले आपके हेल्थ हमने बात कर ली, आपके करियर के बारे में बात करें तो ट्रैवल होगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और एक स्मूथनेस की तरफ करियर जाएगा। तो जो उथल पुथल चल रही थी करियर में वो एक स्मूथनेस की तरफ जाएगी। और बी ओपन टू कम्युनिकेशन। अगर आप कहीं किसी को कोई मेल लिखते हैं, कोई रिप्लाई देते हैं, एक बार पढ़ ज़रूर लेना है, बिना पढ़े नहीं भेजना है। एंड बी ओपन टू ट्रैवल और अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सपोर्ट करना है अपने टीम मेंबर्स को, अपने से जूनियर्स को, दैट विल हेल्प यू, बट क्लियर कम्युनिकेशन के साथ। किसी के लिए कुछ भी करते हैं, रिकॉर्ड इट थ्रू एन ईमेल, बहुत ज़रूरी रहेगा। रिलेशनशिप्स में ट्रैवल प्लस कम्युनिकेशंस क्लियर रखना, विच मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, इसलिए साफ बात बोलना, सीधी बात बोलना। और अगर कोई भी बात ऐसे आपको लगता है कि हर्टफुल हो सकती है तो तोल मोल के एक बैलेंस वे में बोलना। अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना है आपने। अदरवाइज रिलेशनशिप्स में भी एक बैलेंस जो है फरवरी का महीना लेकर आएगा और थोड़ा सा इजी गोइंग एनर्जी हो जाएगी फरवरी में। अपने लव्ड वन से मिलने की एनर्जी हो सकती है, ट्रैवल करने की एनर्जी हो सकती है, या जनरली एक स्मूथनेस की तरफ जाने की एनर्जी हो सकती है। जो भी उलझने थी वो थोड़ी सुलझने लगेंगी इस टाइम में। इसके अलावा आप मनी को लेकर मैं बोलूँगी
वही बजटिंग का ध्यान रखना है, ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना है, पर ट्रैवल पे कुछ एक्सपेंसेस होंगे। हाउएवर मनी को लेकर भी थोड़ा सा बैलेंस जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा इस महीने में। तो फरवरी का महीना ओवरऑल बेहतर है, ट्रैवल है, मूवमेंट है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, बैलेंस का ध्यान रखना है, और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे फरवरी में। फरवरी में ब्लू कलर और ग्रीन कलर आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऑरेंज रेड अवॉइड कीजिएगा थोड़ा सा, और अगर हो सके तो आपने हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा ग्राउंडिंग के साथ करनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं मार्च। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फर्स्ट, और जजमेंट की एनर्जी है। मार्च का महीना डिसीजन मेकिंग लेकर आएगा। आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो भाग जाना सिचुएशन से, या वहीं डट के अपना डिसीजन लेना। भागेंगे सेम सिचुएशन, उससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन आपके सामने आएगी। वहीं पर खड़े होकर डिसीजन लेंगे, बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। तो मार्च में ध्यान देना है, सिचुएशन से नहीं भागना है, अच्छे से डिसीजंस लेने हैं। अगर किसी ने आपके साथ कोई धोखा किया था, वो पर्सन अपने आप उससे बड़ी मुसीबत में फंसेगा, और फिर आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, बादल छटने लगेंगे, पर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो उसका रिजल्ट भी भुगतना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है मार्च के महीने में, बी ऑनेस्ट, सिचुएशन से नहीं भागना है, चीज़ों से नहीं भागना है, किसी के पीठ के पीछे कुछ नहीं बोलना है, गॉसिप नहीं करना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो मॉरली इनकरेक्ट हो, ठीक है। अब धोखे की एनर्जी है थोड़ी सी, तो थोड़ा अलर्ट भी रहना है जब आप डिसीजन मेकिंग करोगे। अपने दम पे डिसीजन लेने हैं, और किसी और की बातों में आकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, या किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अब यहाँ पर हेल्थ को लेकर ब्लड प्रेशर इशू है तो खास ध्यान रखना है। विटामिन डी कम हो सकता है, कैल्शियम कम हो सकता है। अगर हेल्थ में पेन्स हो रही हैं, दिक्कत हो रही है, तो चेक कराना है। सर्जरी की एनर्जी भी बनती है यहाँ पर, बट सर्जरी आपके ऊपर डिपेंडेंट करेगी कि आप डिसीजन लेते हो या नहीं। अगर इस टाइम पे कहीं चोट लगती है, पैर में, टांग में, रॉड पड़ने की नौबत आ सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पहला कदम टिके तो दूसरा कदम उठाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। भागना नहीं है सब, और लिटरली भी नहीं भागना है, जल्दबाजी में नहीं रहना। उसके अलावा ओवरऑल एनर्जी मुझे ठीक लग रही है। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो यहाँ पर धोखा जो है मुझे दिखाई दे रहा है। कोई आपके पीठ के पीछे कुछ कर रहा हो, कोई आपके पीठ के पीछे कोई बातें कर रहा हो, कोई आपके पीठ के पीछे गॉसिप कर रहा हो, कोई आपके पीठ के पीछे आपके खिलाफ कुछ चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि वो सब आपके सामने आ जाएगा, तो नथिंग विल बी हिडन। सिमिलरली अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो वो भी सब सामने आ जाएगा, नथिंग विल बी हिडन। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का टाइम होगा, रिन्यूअल का टाइम होगा, नए तरीके से चीज़ों को देखने का टाइम, नए तरीके से चीज़ों को समझने का टाइम, क्लैरिटीज का टाइम। तो मार्च बहुत पावरफुल महीना रहेगा आपके रिलेशनशिप में डिसीजन मेकिंग के लिए, कि आप आगे क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, किसको साथ लेकर चलना चाहते हो, किसको छोड़कर चलना चाहते हो। शैडो एनर्जी हटेगी, गलत जो चीज़ें हो रखी हैं पास्ट में उनको सही करने का मौका मिलेगा, और अगर आप डिटरमाइंड हो तो आप सही करोगे। ट्रैवल भी पॉसिबल है। करियर में डिसीजन मेकिंग एनर्जी है, किस डिसीजन को लेने से आप भाग रहे थे, फाइनली लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन मेकिंग लॉन्ग टर्म जाएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा और काफ़ी फ्रूटफुल भी रहेगा। इसके साथ में करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। भागेगा मत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, भागेगा मत नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेने से, भागेगा मत चीज़ों को फेस करने से। और अगर आप वहाँ अपना स्टैंड लेते हैं, बैलेंस रहते हैं, तो एनर्जी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मनी वाइज भी अगर किसी ने कोई आपसे पैसे लिए हैं तो वापस आएंगे, किसी ने चोरी की है तो पकड़ा जाएगा, किसी ने आपसे कुछ गलत किया है और मनी का लॉस कराया है तो उसको अपने आप उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। तो मुझे एनर्जीज ऐसी लग रही हैं जहाँ पर आपके लिए चीज़ें क्लियर होंगी, आपके लिए चीज़ें पावरफुल होंगी, आपके लिए रिन्यूअल होगा, आप डिसीजन मेकिंग करोगे और आपके डिसीजन मेकिंग पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होने वाला है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। मार्च के महीने में ऑरेंज कलर सबसे बढ़िया आपके लिए, ग्रीन भी अच्छा रहेगा, येलो भी अच्छा रहेगा, और नंबर 7 आपके लिए अच्छा रहेगा।
और इवन फरवरी में भी 7 आपके लिए अच्छा रहेगा। बस अपने आप को क्लियर रखिएगा, अपनी थॉट्स को क्लियर रखिएगा। देखते हैं ओवरऑल गाइडेंस आपकी फर्स्ट क्वार्टर की। तो 2 एनर्जीज आई हैं। पहली एनर्जी है डुअलिटी की, मैनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। दूसरी एनर्जी है टचिंग हार्ट, पेंटिंग समथिंग न्यू। तो यहाँ पर लिटरली वही एनर्जी फर्स्ट मंथ के लिए आपके लिए है। चीज़ों में डुअलिटी होगी, आप हर चीज़ में 2 थॉट्स में बटोगे। यहाँ पर बंद रहना है, यहाँ पर सामने आना है, यहाँ पर ट्रैवल है, यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर भागना है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग है। तो लिटरली डुअलिटी, हर चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होगी, मैं ये करूँ या वो करूँ, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। जब ऐसी कन्फ्यूजन हो तो अपने आप को ग्राउंड करना है, गहरी सांस लेनी है, 5 मिनट बैठना है, उसके बाद कदम बढ़ाने हैं, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करनी है और आप उसके बाद अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। अगर पॉसिबल हो तो इस फर्स्ट 3 मंथ्स में प्लांट्स लगाने हैं। अगर आप लिटरली प्लांट्स लगाओगे, आपके लिए उन प्लांट्स की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगी। पर प्लांट लगाने हैं और उनको पानी देना है। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, जैसे मैंने बोला, गॉसिप से बचना है। अपना सबसे ज़्यादा ध्यान क्रिएटिविटी में लगाना है। क्रिएट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और ये 3 महीने जो हैं, ये काफ़ी बड़े चेंजेस आपके लिए ला सकते हैं। उन चेंजेस में मेन आइडिया ये होगा, अगर आप डुअलिटी से निकलते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग से निकलते हो और अपने आप को बैलेंस रख के डिसीजन लेते हो, बहुत बढ़िया आपके लिए काम करेंगे। और अगर वीडियो आपकी हेल्प करती है तो औरों के साथ शेयर करें, लाइक बटन प्रेस करें, कमेंट्स छोड़ें, फीडबैक छोड़ें। और बाकी अपनी रीडिंग करानी हो तो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।